हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जो हमारा इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है, ऑलमोस्ट ग्रामर के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। अब एक टॉपिक पेंडिंग है जिसका नाम है नरेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कल के जेके हाई कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएसबी, जेके पीएसआई या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नरेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ग्रामर में, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चे जो इसमें इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये आती है, जो देखो टेनिस तो आपको आता है, टेनिस को कन्वर्ट करना बहुत सारे बच्चों को आता है। बट द थिंग जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो वो उनको कन्वर्ट करना इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है बच्चों में। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम सारे के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कवर करेंगे, चाहे आपका टेनिस है, चाहे आपका इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है, उनको कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, सारे के सारे रूल्स पढ़ेंगे। प्लस हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे सो दैट कि आपका सारा जो कंफ्यूजन है इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी हमारी जेके पीएसआई की जो टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है, अगर आप चाहें बिल्कुल डिस्काउंट प्राइसेस पे आपको मिलेगी, और वो भी चल रही है। हम टेस्ट दे रहे हैं हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में, लाइव हम लिंक शेयर करते हैं गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में, फिर हम आपको जो स्कोर होता है वो आपको मेल करते हैं। तो काफ़ी फुल फ्लेज तरीके से जो है हम टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेशन, बेसिकली नरेशन होता क्या है? देखो, नरेशन का मतलब होता है इट इज अ वे वी रिपोर्ट दैट व्हाट समवन हैज सेड। कहने का मतलब देखो, अगर कोई बंदा आपको कोई बात बोलता है, ठीक है, उस बात को बयान करने के दो तरीके हैं। और अगर सपोज अगर वो बात आपको मुझे बोलनी होगी, तो उस बात को बयान करने के दो तरीके होती है। या तो आप डायरेक्टली उसकी जो कोट जो उसके वर्ड्स होते हैं उनको आप कोट करेंगे कि भाई उसने क्या बोला। दूसरा तरीका, आप इनडायरेक्टली उस बात को भी बोल सकते हैं कि आप प्रोनाउन वगैरह को चेंज करके उसको बोल सकते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। डायरेक्ट स्पीच में आप जो स्पीकर होता है जिसकी वो बात होती है, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स आप मुझे बोलते हैं, बयान करते हैं। ठीक है, और जनरली इसमें हम कोटेशन मार्क्स में इन वर्ड्स को रखते हैं क्योंकि उसके डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स आप मुझे बोलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है व्हेन वर्ड्स आर रिपोर्ट इन चेंज फॉर्मेट विदाउट कोटेशन मार्क्स। यहाँ पे हम कोटेशन मार्क्स को खत्म करते हैं, इनडायरेक्ट वे में बात होती है, चेंज फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, जैसा कि ही सेड आई एम हैप्पी, उसने बोला कि मैं खुश हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स है, किसके? किसी थर्ड पर्सन के, ही सेड। ठीक है, तो इनको हमने कोटेशन मार्क्स में रखा है, ये आप देख सकते हैं, इनको हम कोटेशन मार्क्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अगर हमें अब इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, हम क्या बोलते हैं? ही सेड, सेड को सेड ही रहने देते हैं। ठीक, कामा जो कोटेशन मार्क्स को खत्म करने के लिए हम डैट का यूज करते हैं, डैट डैट। ठीक, अच्छा, आई जो होता है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ही में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो ये जो बात कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पहले वाले में क्या था, हम उसके एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करते थे, हम उसको आई एम हैप्पी बोलता था, हम आई एम हैप्पी इसमें भी बोलते थे, लेकिन इसमें हम इनडायरेक्टली बयान करते, इसमें हम प्रोनाउंस का चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही वाज। अब जो टेनिस होता है वो चेंज होता है, जो प्रेजेंट सिंपल होता है वो पास्ट सिंपल में चेंज होता है, जो इज एम आर होता है वो वाज वेयर में चेंज होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ही वाज हैप्पी। ठीक है, पहले वाले का मतलब होता है कि ही सेड आई एम हैप्पी, उसने बोला मैं खुश हूं। ठीक, सेकंड वाले का मतलब है कि उसने बोला कि वो खुश है, उसने बोला कि वो खुश है, वो मतलब ही। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, ऊपर वाले में डायरेक्टली हम बोलते हैं कि उसने बोला मैं खुश हूं, मतलब एग्जैक्ट उसके वर्ड। ठीक, दूसरे वाले इनडायरेक्ट में क्या बोलते हैं? उसने बोला कि वो खुश है, कि वो खुश है, मतलब दैट ही वॉज हैप्पी। ठीक है, तो ये चीज है। रूल्स हम पढ़ते हैं, जनरल रूल्स की अगर हम बात करेंगे, जनरली क्या होता है, जो कोटेशन मार्क्स आपके होते हैं वो आपने रिमूव करने होते हैं, उसके बदले आपको डैट यूज करना है इन जनरल टर्म्स। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कमांड्स होते हैं, जो एक्सक्लेमेशंस होते हैं, उनको डैट के बदले हम कुछ और भी यूज करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन जनरल जो सेंटेंस होता है उसमें कोटेशन मार्क्स के बदले हम डैट यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सेप्ट फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, मतलब जो टेंस होता है वो भी आपने चेंज करना है, क्या कौन सा टेंस किस में चेंज होगा आगे पढ़ेंगे। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं, कुछ हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होती। जैसे कि मैं अगर आपको बोलता हूँ कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। मिल्क इज वाइट, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, इनमें कोई भी टेंस चेंज नहीं होता। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये आप याद रखेंगे, ये इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब।
क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। ये भी आप अपने नोट में ऐड करेंगे, ठीक। अच्छा, जो प्रोनाउंस होते हैं उनको एडजस्ट करना होता है, टाइम एक्सप्रेशन है, मॉडल्स है, उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या एडजस्ट करना होता है, ठीक है। ये आप जनरल याद रखेंगे। अच्छा, देखो ये मैंने आपको आपके लिए लाया है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ऊपर मैंने बोला रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, जैसे कि ही, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही सेड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंजेस फॉलोज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, चाहे वो सेड है, टोल्ड है, आस्क्ड है, एटसेट्रा, तब जाके जो है टेंस चेंज होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा, तब टेंस में कोई भी चेंज नहीं आती है, ये आप ध्यान रखेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच को हम का जो टेंस है वो तभी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। अगर ये प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब अगर होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रोनाउंस को आप चेंज कर सकते हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएंगी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। आप आपको जो प्रेजेंट सिंपल है वो किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ये आपके कितने टेंसेस हो गए, 4 टेंसेस हो गए प्रेजेंट के। तो वो डायरेक्टली जो है पास्ट के, जो इनके क्या बोलते हैं इसको, अपने हिसाब से चेंज, जैसे कि पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हो गए ये 4 टेंस खत्म, ठीक। अच्छा जी, अब है बारी किनकी, पास्ट की। अगर हम देखेंगे, देखो पास्ट सिंपल अगर आपका होगा तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस अगर आपका होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो ये दो भी इसमें खत्म हो गए। अब पास्ट में दो और टेंसेस बचते, एक आपका होता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कोई भी चेंज नहीं आती, कोई भी चेंज इसमें नहीं आती, ये ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे, फ्यूचर में कोई टेंस चेंज नहीं होता, सिंपली जो विल होता है वो वुड में चेंज होता है, जो शल होता है वो शुड में चेंज होता है। अच्छा, मॉडल्स की अगर हम बात करेंगे, कैन कुड में चेंज होता है, मे जो है माइट में चेंज होता है, ठीक। अच्छा, और क्या चेंज होता है, मस्ट जो होता है वो हैड टू में चेंज होता है, याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, सेड टू अगर हम बात करेंगे, सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। बट अगर सिर्फ सेड होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएंगे, ठीक। ये आप याद रखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सिर्फ सेड होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, लेकिन अगर सेड टू होगा तो वो टोल्ड में चेंज होगा, ठीक। अच्छा, सेज टू की अगर हम बात करेंगे, वो किस में चेंज होता है, टेल्स में चेंज होता है, लेकिन अगर सिर्फ सेज होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएंगे, ठीक। अच्छा, अगर सेज होगा या सेज टू होगा, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज है। अच्छा, टाइम और प्लेस एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आप नोट करेंगे। टुडे जो होता है वो डैट डे में कन्वर्ट होता है, टुमारो जो होता है वो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होता है, यस्टरडे जो होता है वो आपका प्रीवियस डे में कन्वर्ट होता है, नाउ जो होता है देन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बचा इसमें, दिस जो होता है डैट में कन्वर्ट होता है, दीज कन्वर्टेड इनटू दोज, हेयर देयर में कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट वीक जो होता है द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट होता है, लास्ट नाइट की अगर हम बात करेंगे द प्रीवियस नाइट, ठीक है। टू नाइट की अगर हम बात करेंगे डैट नाइट, ठीक है। एगो की बात करेंगे बिफोर, ठीक। अच्छा, हिनस की अगर हम बात करेंगे तो थिनस में चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल इसमें है। शी सेड आई विल मीट यू टुमारो, शी सेड आई विल मीट यू टुमारो, क्या होगा, अब देखो शी सेड, सेड के बदले सेड ही होगा, मैंने आपको बोला सेड में कोई चीज नहीं आती। अच्छा, कोटेशन मार्क्स के बदले डैट होगा। अच्छा, ये आई कौन है बेसिकली, आई ये शी है, शी सेड आई विल मीट यू टुमारो। आई यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, शी को रेफर कर रहा है। तो जब भी अभी ये प्रोनाउन चेंज हम पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा। तो ये आई बेसिकली कौन है, शी है, ठीक है। अच्छा, विल की जगह वुड आएगा, मीट मीट ही रहेगा, क्योंकि ओब्वियसली हमने
ऑलरेडी विल को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वुड में कन्वर्ट किया है, तो मीट अब ऐसे ही रहेगा। ऐसा, आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपको कल मिलूंगी। मैं आपको मतलब ये किसको बोल रही, बेसिकली मुझे बोल रही है कि मैं आपको कल मिलूंगी। तो मुझे का मतलब क्या है, दैट शी वुड मीट मी। अच्छा, टुमारो की जगह क्या आएगा, द नेक्स्ट डे। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन चेंज की अगर हम बात करेंगे, देखो अभी मैं आपको बोल रहा था, जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, आई और वी, आई और वी, ठीक है। ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, उसी के हिसाब से चेंज होता है। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, सेकंड पर्सन का मतलब होता है यू, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होता है। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, मतलब यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आती है, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने बोला था कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो यहाँ पे भी शी आएगा। अच्छा, यू की अगर हम बात करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, बेसिकली वो किससे बात कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट मैं हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह मैं, ऑब्वियसली मैं हूँ तो मी आएगा, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद एग्जांपल एक और है, ही सेड आई लव माय पेरेंट्स, ही सेड आई लव माय पेरेंट्स। तो कन्वर्ट करेंगे, ही सेड दैट, दैट। अच्छा, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई मतलब कौन है, आई मतलब कि ये ही है, ठीक है, तो ही होगा, ठीक। अच्छा, लव की जगह लाउड आएगा, ठीक। अच्छा, माई की अगर हम बात करेंगे, माई बेसिकली कौन है बताओ, माई यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन की अगर हम बात करेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, नहीं नहीं, माई तो यही है ना, आई है, तो माई भी तो भाई, हाँ, माई तो फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेगा। आई लव माई पेरेंट्स का मतलब है कि ही लव्ड हिज पेरेंट्स, माई की जगह हिज आएगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ प्यार करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो दोनों जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही आई की जगह ही आएगा, माई की जगह हिज आएगा, ठीक। तो ये चीज है। अब हम बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे जो है टेंस फ्रेज कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, विद एक्सप्लेनेशन, विद एग्जांपल्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक। पहले हम प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करेंगे, ये पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होगा। वर्ब चेंजेस फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टू पास्ट सिंपल। सिंपली आपने क्या करना है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में जो है कन्वर्ट करना होगा। जैसा कि ही सेड आई प्ले फुटबॉल, ही सेड आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। अच्छा, कैसे कन्वर्ट होगा, ही सेड कोटेशन मार्क की जगह डैट होगा, डैट होगा, ठीक है। आई की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही होगा। प्ले की जगह प्लेड, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है, ही प्लेड फुटबॉल, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, शी सेड दे लाइक आइसक्रीम, शी सेड दे लाइक आइसक्रीम, शी सेड कोटेशन मार्क की जगह डैट, ठीक है। दे, मैंने आपको बोला जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होती है, तो दे की जगह दे ही लगेगा, दे, दे। अच्छा, लाइक की जगह लाइक्ड आइसक्रीम, ठीक, एज सिंपल एज दैट। द टीचर सेड टू स्टूडेंट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। जैसा कि द टीचर, अच्छा सेड टू की जगह क्या होगा, देखो ऊपर जो सेड था नीचे भी सेड था, लेकिन मैंने आपको बोला जब सेड टू होगा तो वो टोल्ड में कन्वर्ट होगा, तो टोल्ड होगा, टोल्ड स्टूडेंट इज, तो कोटेशन मार्क की जगह डैट, डैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे आप ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं लगाएंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट। अच्छा, देखो जब आपके रूल आपको पता होंगे, फिर आपको ये सारी चीजें करने में उतना जो है टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमने ये 3 एग्जांपल्स बिल्कुल जल्दी जल्दी किए, तो क्योंकि आपको रूल पता थे, पहले ही हमने बेसिक कंसेप्ट जाना था, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वेयर, दैट मींस कि इज, एम, आर जो है वो वाज, वेयर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसा कि शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक, शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक, तो शी सेड फिर से सेड की जगह सेड ही आएगा, कोटेशन मार्क की जगह डैट आएगा। आई का मतलब होता है वो शी, ठीक। एम की जगह वाज, शी के साथ वाज आता है, वाज रीडिंग ए बुक। सिंपली आपको टेंस देखना है, पहले आपको देखना है कि भाई सेंटेंस जो है किस टेंस में है, प्रोनाउन वगैरह का खास ख्याल रखना है, ठीक है। ही सेड दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ही सेड दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ही सेड कोटेशन मार्क की जगह डैट, ठीक है। दे कोई भी चेंज नहीं आएगी, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आती है, डैट दे। आर की जगह चूंकि दे है तो प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ वाज तो लगेगा नहीं, तो वायर लगेगा, वायर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अच्छा, the boy said I am waiting for my friend, the boy said I am waiting for my friend, the boy said
कोटेशन मार्क्स की जगह डैड, ठीक है। आई, आई का मतलब क्या है, ये बॉय, तो अब फिर से बॉय तो हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि फिर से जब हम यूज करते हैं कोई भी नाउन, तो नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो बॉय की जगह क्या यूज करेंगे, ही करेंगे, ही। अच्छा, ही के साथ क्या लगता है, वाज के वाय, तो वाज लगता है, वाज वेटिंग फॉर, अच्छा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड का मतलब होता है उसका फ्रेंड, ठीक है, तो फॉर हिज फ्रेंड, ठीक है। माई की जगह क्या लगेगा, हिज लगेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ही लगाया, ये तो यहाँ पे भी हम हिज लगाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जो आपका प्रेजेंट, देखो पहले ही आपको पता होना चाहिए, जो नरेशन है इसमें आपको पहले टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और टेंस का स्ट्रक्चर आपको तभी पता लगेगा जब मैंने ऑलरेडी टेंस के 2 जो है लेक्चर्स अपलोड किए हैं, पहले वो जाके आप देख लीजिएगा, फिर हमें एक्टिव पैसिव का जो है हमने टॉपिक पढ़ा था, जब वो आपको क्लियर हो जाएंगे तब जाके आप नरेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेंस आपका पहले क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है, हैज हैव। पास्ट परफेक्ट में हैड हैड मींस जो हैज हैव है वो हैड में कन्वर्ट होता है, जैसा कि ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, तो ही सेड आएगा, कोटेशन मार्क्स की जगह डैट आएगा, डैट। अच्छा, आई की जगह कौन है, मतलब कौन बात कर रहा है, ठीक है, ही बात कर रहा है तो ही आएगा। हैव की जगह हैड, हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, मतलब कौन अपनी होमवर्क की बात कर रहा है, वही ही वाला बंदा, तो ही अपनी होमवर्क की बात कर रहा है तो हिज होमवर्क आएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। अच्छा, शी सेड वी हैव विजिटेड द ताजमहल, शी सेड वी हैव विजिटेड द ताजमहल, तो बिल्कुल शी सेड कोटेशन मार्क्स की जगह डैट, डैट। अच्छा, वी हैव विजिटेड मतलब कौन विजिट कर रहे हैं, दे ओबियसली, देखो शी सेड वी हैव विजिटेड ताजमहल, वो बोल रहे हैं कि भाई हमने ताजमहल विजिट किया है, हमने मतलब कि वो एक ग्रुप होगा, ठीक है, मतलब कि वो एक ही बात कर रहे हैं लेकिन वो पूरे ग्रुप की बात कर रही है, तो यहाँ पे कि ही के बदले, वी के बदले क्या आएगा, दे आएगा, ठीक है। दे। अच्छा, हैड की जगह, हैव की जगह हैड विजिटेड द ताजमहल, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, जेके भी ऐसा कि अगर आप टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में, उसके बाद आपको जो है उसकी पीडीएफ या जो रेस्पॉन्स कॉपी होती है आपके साथ शेयर कर दी जाती है, विद स्कोर, विद एक्सप्लेनेशन, विद आंसर की, ठीक है। अच्छा, द टीचर सेड शी हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, द टीचर सेड, द टीचर से कोटेशन मार्क्स की जगह डैट, शी, हाँ मतलब टीचर बोल रहा है कि शी कोई लड़की है, ठीक है, तो ओबियसली यहाँ पे शी ही आएगा, हैज की जगह हैड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये होगा जी आपकी 3 टेंसेस कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे भाई जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, हैव बीन या हैज बीन, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, हैड बीन में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जैसा कि शी सेड आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, शी सेड आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो शी सेड की जगह शी सेड ही आएगा, कोटेशन मार्क्स की जगह डैट आएगा, आई की जगह मतलब कौन बात करे, वही बात करे कोई लड़की, ठीक है, तो शी आएगा, हैव बीन की जगह हैड बीन आएगा, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, he said they have been working since morning, he said they have been working since morning, ठीक है। तो he said that they में कोई चीज नहीं आएगी, they ही रहेगा, have been की जगह had been working since morning, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मैनेजर सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर द प्रोजेक्ट, द मैनेजर सेड कोटेशन मार्क्स की जगह डैट, वी हैव बीन मतलब कि मैनेजर बोल रहा है कि हम, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर टीम की बात कर रहा है, पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा है, तो ग्रुप की होगा ओब्वियसली प्लूरल होगा तो दे लगेगा, ठीक है। दे हैड बीन वेटिंग फॉर द रिपोर्ट, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गए आपके प्रेजेंट के 4 के 4 टेंसेस कंप्लीट। अब हम चलेंगे पास्ट की ओर, ठीक है। जो पास्ट सिंपल होता है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब जो पास्ट सिंपल होता है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। अब जो पास्ट सिंपल है इसमें कोई जनरली हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस थर्ड प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। अब जो पास्ट परफेक्ट में क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको इस वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि he said I visited Delhi last year, he said I visited Delhi last year, मतलब कि पास्ट सिंपल में है तो क्या आएगा, he said कोटेशन मार्क्स की जगह डैट, आई मतलब कौन, वो ही, ठीक है, तो ही
अच्छा, विजिटेड की जगह क्या आएगा, हैड विजिटेड आएगा, ठीक है, क्योंकि विजिटेड जो है विजिट का सेकंड फॉर्म भी विजिटेड है और थर्ड फॉर्म भी विजिटेड है, और इसकी जगह हम पहले जो है हैड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ही हैड विजिटेड डेली। अच्छा, लास्ट ईयर जो मैंने बोला, लास्ट ईयर किस में कन्वर्ट होगा, ऊपर हमने पढ़ा था द प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो ये भी आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक। अच्छा, she said they won the match, she said they won the match, she said। अच्छा, कोटेशन मार्क्स की जगह डेट होगा, दे में कोई भी चेंज नहीं आएगी, वन मतलब कि इसमें वन किस में चेंज होगा, हैड वन में चेंज होगा, द मैच सेम रहेगा, ठीक है। द डॉक्टर सेड आई ट्रीटेड मेनी पेशेंट्स यस्टरडे। द डॉक्टर सेड कोटेशन मार्क्स की जगह डेट आएगा, आई ट्रीटेड मतलब कौन बात करे, डॉक्टर, तो डॉक्टर की जगह ही लगेगा, ही हैड ट्रीटेड, ऊपर ट्रीटेड है मतलब सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म भी ट्रीटेड ही है, तो हैड लगाएंगे, हैड ट्रीटेड मनी पेशेंट यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब क्या है, द प्रीवियस डे, तो इसको भी देखो टाइम को भी आप कन्वर्ट करना है, नाउ देन, ठीक है, टुमारो टुडे टुनाइट, ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है, इनको भी आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिर्फ टेंस से कन्वर्ट नहीं करना होता है, ठीक है। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, जैसे कि वाज और वायर जो होता है वो हैड बीन में चेंज होता है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, वाज वायर, ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन होता है, ठीक है, जैसा कि ही सेड आई वाज वाचिंग टीवी, ही सेड आई वाज वाचिंग टीवी, तो किसमें कन्वर्ट होगा, ही सेड, कोटेशन मार्क की जगह डेट आएगा, ही सेड कौन बोल रहा है, ही सेड आई वाज वाचिंग टीवी, कौन, आई की जगह क्या आएगा, ही आएगा, ही वाज वाचिंग की जगह क्या आएगा, हैड बीन वाचिंग, ऊपर मैंने बोला वाज वायर जो होता है हैड बीन में चेंज होता है, हैड वाचिंग टीवी, ठीक है। अच्छा, शी सेड दे वर डांसिंग एट द पार्टी, कन्वर्ट करेंगे, शी सेड कोटेशन मार्क की जगह डेट, दे, अच्छा वायर के बदले क्या आएगा, हैड बीन डांसिंग एट द पार्टी, ठीक। अच्छा, द टीच, देखो ये अगर आपने देखो कितना आसान होता है, आसान इसलिए होता है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है कि कैसे चेंज करते हैं टेंस को, कैसे हम चेंज करते हैं, ठीक है, तब जाके आसान होगा। अब धीरे धीरे करके हम और जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, वो जो है इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तो कहने का मतलब पहले ये आपको क्लियर होगा, उसके बाद हम वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे नरेशन का जो कंसेप्ट होगा वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। द टीचर सेड द स्टूडेंट वर मेकिंग नॉइस, अच्छा, द टीचर सेड डैट द स्टूडेंट, दैट द स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट इसी लगाएंगे, क्योंकि टीचर बोल रहा है कि स्टूडेंट जो है शोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की जगह थोड़ी कुछ और होगा, तो स्टूडेंट ही होगा। वेयर मेकिंग के बदले क्या आएगा, हैड बीन मेकिंग नॉइस, ठीक है, बाकी सेम रहेगा, ठीक। अच्छा, जो आपका फ्यूचर है मतलब जो विल है वो वुड में कन्वर्ट होता है, जो शेल है वो शुड में कन्वर्ट होता है, जैसा कि ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, ही सेड कोटेशन मार्क्स की जगह डैट डैट, अच्छा आई मतलब ही बात कर रहा है, डैट ही, विल की जगह वुड, कॉल मी, अच्छा यू की जगह मी आएगा, द रीजन इज मैंने आपको बोला सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और अगर आप थोड़ा बहुत जो है इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग उस पर ध्यान रखेंगे, तो बेसिकली वो बोल रहा है कि ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, वो बोल रहा है कि भाई मैं आपको कल बाद जो है कॉल करूंगा, किसको बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, तो यू की जगह क्या आएगा, मी आएगा, मी, टुमारो, टुमारो किस में कन्वर्ट होता है, द नेक्स्ट डे में, ठीक है। अच्छा, अच्छा, शी सेड वी शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, शी सेड कोटेशन मार्क्स की जगह डैट, अच्छा वी के बदले क्या होगा, दे होगा, क्योंकि कोई ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, शैल की जगह शुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक। अच्छा, द टीचर सेड द एग्जाम विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, द टीचर सेड कोटेशन मार्क्स की जगह डैट, द एग्जाम, एग्जाम की जगह ऑब्वियसली एग्जाम ही होगा, विल की जगह वुड होगा, बी हेल्ड, नेक्स्ट वीक की जगह क्या आएगा, फॉलोइंग वीक, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इससे जो है हमारे टेनिस सारे के सारे कंप्लीट होते हैं, टेनिस किस में क्या चेंज होते हैं वो सारा हमने पढ़ा। टेनिस में अगर कोई भी सवाल अब आएगा जिसमें नरेशन होगी, ठीक है, आई होप कि वो आपको एग्जाम में बिल्कुल चुटकियों में आप उसको करेंगे, ठीक है। अब है जी आपको थोड़ा बहुत एडवांस्ड कंसेप्ट में थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे, इसमें हम इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें हम ये देखेंगे रिपोर्टिंग इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम आराम से इसको हम पढ़ेंगे। जब हम टेनिस एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते थे, मैंने आपको बोला जो सवाल होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो यस नो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, या तो वो डब्ल्यू एच क्वेश्चंस होते हैं। यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका आंसर होता है यस या नो। अगर मैं आपको बोलता कि भाई आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हैं, तो या तो आप हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, ठीक। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो या तो आप हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, ठीक है, ये यस नो क्वेश्चन होते हैं। दूसरे क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं, जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, व्हाई, वायर, व्हेन, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं आपको बोलता कि व्हाट इज योर नेम,
तो मतलब आपको नाम बोलना होगा। मैं अगर आपको बोलता हूँ वायर आर यू फ्रॉम, आपको बिल्कुल जगह का नाम बोलना होगा। यहाँ पे यस नो से काम नहीं चलेगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हुए, तो आपको रीजन बोलना होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम WH क्वेश्चंस होते हैं बोलते हैं, ठीक है। तो पहले यस नो क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, जो यस नो क्वेश्चंस जो होते हैं वो उनको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग रूल हैं। देखो जब भी यस नो क्वेश्चंस होंगे आप क्या करेंगे, आप डैट यूज नहीं करेंगे, डैट के बदले आप क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर, ठीक। जैसा कि द क्वेश्चन फॉर्मेट चेंजेस टू ए स्टेटमेंट। और जब क्वेश्चन होता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लास्ट में क्या होता है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन की ये होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला जो मार्क होता है ये हटता है, ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, फिर हम लास्ट में फुल स्टॉप लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो इंट्रोगेटिव जो मार्क होता है ये फिर इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको नहीं लगाते, इसको यूज नहीं करते। फिर जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें वो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। एक चीज, द हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद प्लेस होता है, मतलब कि हम इन्वर्सन इसमें करते हैं, इन्वर्टेड वे में लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं हैव यू, हैव यू, ठीक है, ये सवाल है, ठीक है, फिर कुछ होगा तो सवाल होगा। इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं हम पहले यू लगाते हैं। अब यू नहीं लगाते, इसके बदले जो प्रोनाउन होगा, फिर जो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम प्रोनाउन को एडजस्ट करते हैं वो होता है, तो उसके बाद क्या आएगा, यू हैव, ठीक है। तो मतलब कि इसको यहाँ पे लगाते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड डू यू लाइक आइसक्रीम, ही सेड डू यू लाइक आइसक्रीम। अब कैसे चेंज होगा, देखो जो सेड होता है वो आस्क्ड में चेंज होगा। जब भी सवाल होगा तो जब ओबेसियसली आपको पता लगेगा कि भाई ये सवाल है, कि ये मतलब एक जनरल सेंटेंस है। अगर सवाल होगा तो आस्क सेड की जगह आप क्या यूज करेंगे, आस्क्ड यूज करेंगे, ही आस्क्ड। अच्छा, कोटेशन मार्क की जगह क्या यूज करेंगे, या तो इफ करेंगे या वेदर करेंगे, ठीक है, इफ यूज करेंगे, इफ। अच्छा, अब ये डू यू है, डू यू, मैंने आपको बोला इसको इन्वर्ट करना है, मतलब कि यहाँ पे यू आएगा और यहाँ पे डू आएगा, ठीक। अब देखते हैं इफ, अच्छा, यू की जगह क्या आएगा, आई आएगा। द रीजन, मैंने आपको बोला था जो यू होता है सेकंड पर्सन, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बात कर रहा है। ही सेड डू यू लाइक, ऐसे वो किससे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मतलब मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तो यू की जगह जो प्रोनाउन होगा वो कैसे चेंज होगा, यू जो है, यू की जगह आप आई यूज करेंगे, यू की जगह आप क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे डू यूज हम नहीं करेंगे, हम क्या बोलते हैं, हम लाइक की ही सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। मैंने आपको बोला ये प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में जनरली हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में हम डू का इस्तेमाल करते हैं, और जो पास्ट सिंपल होता है उसमें हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इसको स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट में मतलब कि जो जनरल सेंटेंस होता है उसमें हम डू और डिड का यूज नहीं करते, हम प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और जो पास्ट सिंपल है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो ऊपर वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल में है, जब हम पास्ट सिंपल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो आई लाइक इट आइसक्रीम आएगी, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे सो दैट कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शी सेड हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ठीक। अच्छा, शी आस्क्ड होगा, कामा की जगह कोटेशन मार्क की जगह क्या आएगा, या तो वेदर आएगा या इफ आएगा, तो वेदर हमने यूज किया। अच्छा, हैव यू, मैंने आपको बोला था हैव यू कैसे चेंज होगा, क्योंकि ये सवाल में है। जब हम इसको हम जो है स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे उसमें क्या आएगा, यू यहाँ पे चला जाएगा, हैव यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन इसको फिर हमने कन्वर्ट करना है टेंस के हिसाब से, ठीक। अच्छा, कहाँ गए वेदर। अच्छा, यू की जगह अब क्या आएगा, प्रोनाउन को तो चेंज करना है। हैव यू, हैव बेसिकली किसको बोल रहा है, वो मुझे बोल रही है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो ये यू की जगह प्रोनाउन को जब हम चेंज करेंगे तो यू की जगह आई आएगा, तो आई हमने लिखा, ठीक है, आई। अच्छा, हैव की जगह क्या आएगा, ऑब्वियसली ये ऊपर के जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, टेंस का आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। हैव किस में कन्वर्ट होगा, हैड, तो इफ आई हैड, वेदर आई हैड कंप्लीटेड योर, मतलब वो मुझसे बात करें, दैट मीन माई होमवर्क, ठीक है। एज सिंपल है दैट। बिल्कुल आपको इतना टेंस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्रोनाउंस कैसे एडजस्ट करते हैं। मैंने आपको बोला इसमें इन्वर्सन करना होता है, अगर हैव यू है तो यू हैव, लेकिन यू हैव नहीं लिखना है, फिर आपको प्रोनाउन देखना है कि भाई यू ही आएगा कि नहीं आएगा, हैव ही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, वो आपको चेक करना होगा, ठीक। अच्छा, द मैनेजर सेड विल यू अटेंड द मीटिंग, द मैनेजर सेड विल यू अटेंड द मीटिंग, ठीक है, मैनेजर ने मुझसे बोला कि भाई तुम मीटिंग को अटेंड करोगे, ठीक। अच्छा, द मैनेजर सेड की जगह आस्क्ड, इफ कोटेशन मार्क्स की जगह इफ, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे विल यू है, विल यू, इसका मतलब यू यहाँ पे आएगा,
विल यहाँ पे आएगा, लेकिन यू नहीं आएगा। मतलब कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई इन्वर्शन करना है, ठीक है। अब यू की जगह कौन सा आएगा, मतलब कि वो मुझसे बात कर रहा है, विल यू अटेंड द मीटिंग, मतलब कि जो यू है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ, ठीक है। तो इफ आई की जगह क्या आएगा, अब यू की जगह क्या आएगा, आई आएगा, ठीक। अच्छा, आई विल की जगह वुड आएगा, ठीक है। वुड अटेंड द मीटिंग, बाकी सेम रहेगा, ठीक। तो बिल्कुल 3 एग्जांपल मैंने आपको दिखाए हैं। अब आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो उससे भी बहुत सारी आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं, व्हाट, वायर, व्हेन, ठीक है। इसमें ना हम डैट यूज करते हैं और ना ही इफ यूज करते हैं, ना ही वेदर यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी चीज हम यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली जो है व्हाट होगा, वायर होगा, उसको कामों के बदले यूज करते हैं। जैसा कि द क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वाई, वायर रिमेन अनचेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आती है। द सेंटेंस जो होता है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑर्डर, नॉट इंट्रोगेटिव, ठीक। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑर्डर, इसमें कोई भी इंट्रोगेटिव, क्योंकि देखो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिर इंट्रोगेटिव नहीं रहता, उसमें हम इंट्रोगेटिव मार्क भी खत्म करते हैं, वो स्टेटमेंट की शक्ल में हो। जैसे कि ऊपर आपने देखा कि इसमें फुल स्टॉप है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क को हमने खत्म किया, इसमें भी हमने क्वेश्चन मार्क को खत्म किया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। शी सेड व्हाई डू यू लिव, उसने बोला कि भाई तुम कहाँ रहते हो। देखो शी आस्क्ड होगा, जो कोटेशन मार्क्स होगा ना ही हम डैट यूज करेंगे, ना ही हम इफ यूज करेंगे, ना ही हम वेदर यूज करेंगे, डायरेक्टली हम वायर लिखेंगे, वायर। अच्छा, डू यू लिव, मैंने आपको बोला इसमें भी इन्वर्ट इन्वर्ट करना है, डू यू, पहले यू आएगा, उसके बाद डू, फिर मैंने आपको बोला जब एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जो जनरल सेंटेंस होगा, जो स्टेटमेंट होगा, उसमें हम डू का यूज नहीं करते। तो यू होगा, वायर डू यू लिव, मतलब कि यू की जगह क्या लिखेंगे, मतलब कि वो मुझसे बोल रहे हैं कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तो यू की जगह क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है। तो आई लिखेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा, डू तो हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, फिर हम लिव को ही सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वायर आई लिव, ठीक है। तो ऐसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही सेड व्हाट इज योर नेम, उसने बोला कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो ही आस्क्ड होगा, ही आस्क्ड, बिल्कुल डायरेक्टली हम व्हाट लिखेंगे, इज योर नेम, इज योर नेम, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, योर नेम यहाँ पे आएगा, इज यहाँ पे आएगा। फिर हम देखेंगे कि भाई योर नेम किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्वियसली वो मुझसे बोल रहे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो माई नेम आएगा, व्हाट माई नेम। वाज को हम कन्वर्ट, इसको हम कैसे किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट माई नेम वाज, ठीक है। तो ऐसे आपने चीज को कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, द टीचर सेड वाई आर यू लेट, द टीचर सेड वाई आर यू लेट, द टीचर आस्क्ड वाई। अच्छा, यू यहाँ पे आएगा, तो आई, क्योंकि यू मतलब मैं, तो आई आएगा। आर मतलब किस में कन्वर्ट होगा, ओबियसली आर किस में कन्वर्ट होता है, इज एम, आर किस में कन्वर्ट होता है, वाज वायर में। टेनिस का ध्यान आपको यहाँ पे भी रखना है, तो वाई आई वाज लेट, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, ठीक। इसके बाद कौन है, रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव, ठीक। फिर मिक्सड है, उसके बाद है आपका प्रैक्टिस, ठीक है। आई थिंक ये सारा का सारा हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रैक्टिस करेंगे और आपका खत्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये इसी में खत्म हो जाएगा, ठीक ठीक। अच्छा, ये हो गया कंप्लीट। तो इम्परेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, देखो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें किसी को आप कमांड कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, किसी को वार्न कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट जो सेट टू होता है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि कॉन्टेक्स्ट क्या। अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर में चेंज होगा, अगर आपको नहीं पता कि भाई ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है, तो टोल्ड में चेंज होगा। तो अगर रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्ट में चेंज होगा, अगर एडवाइस होगा तो एडवाइस में चेंज होगा। कहने का मतलब है कि डिपेंड करता है कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, उसी के हिसाब से आपने सेट टू को चेंज करना है, ठीक। अच्छा, फॉर पॉजिटिव कमांड, जब आप कोई भी चीज आप कोई भी चीज किसी को ऑर्डर कर रहा है या कोई भी चीज किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, भैया आप ये चीज करो, मतलब कि काम जब करने की बात होगी तो उसमें टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, मतलब कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक। अच्छा, अगर नेगेटिव कमांड होगा, मतलब कि कोई आपको कोई भी चीज प्रोहिबिट करता है, मना करता है, वो काम करने से मना करता है, ऑर्डर करता है, तो तब हम क्या यूज करते हैं, नॉट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। द टीचर सेड डू योर होमवर्क, द टीचर सेड डू योर होमवर्क। अब सपोज अगर आपको नहीं पता कि भाई ये रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है, आप डायरेक्टली जो है टोल्ड का भी यूज कर सकते हैं। द टीचर टोल्ड अस, ठीक है। द टीचर टोल्ड अस टू डू आवर होमवर्क।
अच्छा, ओब्वियसली टीचर जो है, टीचर से डू योर होमवर्क, मतलब कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि भाई टीचर ने बोला कि तुम अपनी होमवर्क करो, मतलब कि ओब्वियसली वो स्टूडेंट से बोल रहा होगा, तो यहाँ पे टोल्ड अस आएगा, द टीचर टोल्ड अस, द टीचर टोल्ड अस टू डू आवर होमवर्क, मतलब कि वो जो टीचर होता है। हम्म, अच्छा, बेसिकली कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि भाई टीचर ने बोला कि अपने होमवर्क करो, तो अब ओबीसी इनडायरेक्टली में क्या बोलेगा, द टीचर टोल्ड अस टू डू, मतलब कि टू डू मतलब टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ योर होमवर्क, मतलब कि डायरेक्टली वो तब बोलता था योर होमवर्क, मतलब डायरेक्ट स्पीच में। जब इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें, योर किस में कन्वर्ट होगा, ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से कन्वर्ट होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, वो स्टूडेंट है, ठीक है, तो आवर होगा आवर होमवर्क, ठीक है, तो ये चीज है। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने बोला कि भाई मेरी हेल्प करो। अब ये प्लीज हेल्प मी, इससे पता चलता है कि भाई प्लीज जब भी होगा तो रिक्वेस्ट होगी, तो हम क्या बोलेंगे, सेड टू किस में चेंज होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, टू टू मतलब इस फॉर्म ऑफ हो, टू प्लस हेल्प, ठीक है, टू हेल्प मी मतलब टू हेल्प हिम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मी है मी बेसिकली फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो टू हेल्प हिम, ठीक है, तो ये चीज है। टू हेल्प ही तो आएगा नहीं कि, ठीक है, कि इसका जो ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होता है वो हिम होता है, ठीक है। अच्छा, द ऑफिसर सेड डू नॉट पार्क योर व्हीकल हेयर, द ऑफिसर सेड मतलब उसने एक किस्म की एक वार्निंग दी कि भाई अपनी जो है व्हीकल को यहाँ पे पार्क मत करो, ठीक है। द ऑफिसर वार्नड अस, ठीक है, डू नॉट पार्क योर व्हीकल, द ऑफिसर वार्नड अस, चूंकि ये नेगेटिव कमांड है, ठीक है, तो नेगेटिव कमांड का मैंने आपको क्या क्या बोला था, नॉट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ हो, नॉट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ हो, मतलब कि पार्क की पहली फॉर्म ऑफ हो पार्क ही है, ठीक है, नॉट टू पार्क आवर व्हीकल, यूर व्हीकल, क्योंकि यूर जो है फर्स्ट पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट मतलब कौन है, हम है, मतलब यहाँ पे इसने ग्रुप एक मेंशन किया है, ठीक है, तो नॉट टू पार्क आवर व्हीकल, हियर की जगह देयर आएगा, ठीक है, ये भी आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी ये भी आ सकता है भाई, द ऑफिसर वार्नड मी, एक बंदा भी हो सकता है ना, द ऑफिसर वार्नड मी नॉट टू पार्क माई व्हीकल देयर, ठीक है, तो ये भी आ सकता है। अब डिपेंड करता है कि ओबियसली जो आपका जो चार ऑप्शंस होंगे उनमें एक ही ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, सही होगा, ठीक है, या तो द ऑफिसर वार्नड मी होगा या द ऑफिसर वार्नड अस होगा, तो दोनों सही है, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे, जब कभी खुशी होती है कभी गम होता है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें हम क्या करते हैं, जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। इंटरजेक्शन का मतलब होता है जैसे कि वाओ, अलास, हुर्रा, ठीक है, ओह नो, ये ऐसे इंटरजेक्शंस होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इनकी जगह क्या यूज करते हैं, देखते हैं। यूज वर्ड लाइक एक्सक्लेमेड विद जॉय, एक्सक्लेमेड विद सॉरो, वी शुड प्रेड एटसेट्रा। सपोज अगर खुशी की बात होगी तो हम एक्सक्लेमेड विद जॉय बोलेंगे, अगर गम की बात होगी तो हम इसकी जगह क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेड विद सॉरो, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि भाई जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, क्या खुशी की बात है तो एक्सक्लेमेड विद जॉय बोलेंगे, क्या गम की बात है तो एक्सक्लेमेड विद सॉरो बोलेंगे। तो डिपेंड करता है कि भाई सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, उसी के हिसाब से हम चीजों को चेंज करते हैं, ठीक है। देखते हैं, ही सेड हुर्रा वी वन द मैच, वो बेसिकली खुशी की बात है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दैट, अच्छा, वी वन द मैच, उन्होंने मैच जीता। तो पहला ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरी टीम की बात हो रही है, तो ही तो हम यूज करेंगे नहीं, वी वन द मैच मतलब कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो दे होगा, दैट दे। अच्छा, वन की जगह क्या होगा, ये किस में बेसिकली है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बेसिकली पास्ट सिंपल में है। पास्ट सिंपल किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द मैच, ठीक। अच्छा, शी सेड अलास आई लॉस्ट माई पर्स, तो ऑब्वियसली गम की बात है, ठीक है, क्योंकि उसने अपना पर्स खो दिया है, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो डैड, जो कोटेशन मार्क्स की जगह डैड ही लगेगा, डैड। अच्छा, आई लॉस्ट माई पर्स, कौन बात करी, आई मतलब शी। अच्छा, लॉस्ट, लॉस्ट की जगह हैड लॉस्ट होगा, क्योंकि लॉस्ट यहाँ पे आई लॉस्ट का मतलब क्या है, ये पास्ट सिंपल में है, ठीक है। जब पास्ट सिंपल को हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ शी लॉस्ट माई पर्स, माई की जगह क्या आएगा, हर पर्स, ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। द चाइल्ड सेड वाओ दिस केक इज डिलीशियस, द चाइल्ड सेड वाओ दिस केक इज डिलीशियस, तो कैसे कन्वर्ट होगा, द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, ठीक है, तो खुशी की बात ये भी है, डिलाइट भी खुशी की बात ही है। एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट दिस केक, मतलब दैट द केक। अच्छा,
दैट द केक वाज, है ना, इज किस में चेंज होगा, वाज में चेंज होगा, दैट द केक वाज डिलीशियस। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी सीखे, इंट्रोगेटिव भी सीखा आपने, और क्या सीखा आपने, इंपेरेटिव। ठीक है। और है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जहाँ पे विश होती है, प्रेयर होती है, मतलब कोई आपको दुआ देता है, कोई आपके लिए एक अच्छी एक विश करता है, ठीक है, उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें जनरली हम क्या यूज करते हैं, सेड के बदले क्या यूज करते हैं, विशड करते हैं, प्रेड, होप्ड, ठीक है, और डैड बिफोर द रिपोर्टिंग टू बी, और डैड भी हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मतलब ये आपके लिए एक दुआ है। तो हम कैसे यूज करेंगे, ही प्रेड, ठीक है, ही प्रेड, डैड डैड। इसमें भी हम वो करते हैं, इन्वर्ट करते हैं। जैसा कि मे यू, तो यू को हम यहाँ लगाते हैं, यू, मे को यहाँ लगाते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मतलब कि यू कौन है, बेसिकली मैं हूं, तो आई यूज होगा, मे आई, ठीक है। मे किस में कन्वर्ट होगा, माइट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मे द ही प्रे दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। तो लिव की जगह लिव ही यूज, हमने ऑलरेडी जो है मे की जगह माइट यूज किया है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड, इसको भी हम इन्वर्ट करेंगे, गॉड यहाँ पे आएगा, मे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, शी प्रेड डैट गॉड, गॉड मे की जगह माइट आएगा, डैट गॉड माइट ब्लेस यू की जगह क्या आएगा, मी, क्योंकि वो मुझे ये दुआ दे रही है, ठीक है, तो मी आएगा, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट कौन हूं, मैं हूं, तो यू की जगह क्या आएगा, मैं आएगा, ठीक। अच्छा, द ओल्ड मैन सेड मे यू सक्सीड इन लाइफ, द ओल्ड मैन सेड मे यू सक्सीड इन लाइफ, द ओल्ड मैन विश, उसने एक विश करी है, डैड डैड, अच्छा आई की जगह आई यहाँ पे चला जाएगा, आई मे यहाँ पे, डैड आई माइट सक्सीड इन लाइफ, सक्सीड की जगह सक्सीड ही होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है मे को माइट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ रिपोर्टिंग मॉडल वर्ब है, जैसा कि कैन है वो कुड में चेंज होता है, मे माइट में चेंज होता है, मस्ट जो होता है वो हैड में चेंज होता है, ध्यान रखेंगे, शैल शुड में चेंज होता है, और विल जो है वुड में चेंज होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड आई कैन स्विम, ही सेड आई कैन स्विम, तो कैसे चेंज होगा, ही सेड इसमें जो है कोटेशन मार्क्स की जगह डैड डैड, आई बेसिकली कौन है, ये ही है, तो आई की जगह क्या आएगा, ही आएगा, डैट ही, कैन की जगह कुड, डैट ही कुड स्विम, ठीक है, बिल्कुल आसान है। शी सेड यू मस्ट फॉलो द रूल्स, शी सेड इनकी जगह क्या आएगा, कोटेशन मार्क्स की जगह क्या आएगा, डैट आएगा, डैट यू मस्ट, मतलब वो मुझे बोल रहे हैं कि भाई यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मैं हूं, तो क्या आएगा, यू की जगह क्या आएगा, डैट आई मस्ट किस में चेंज होता है, हैड टू में, हैड टू फॉलो द रूल्स, ठीक, एज सिंपल एज दैट। They said we may visit Paris next year. They said that अच्छा we मतलब कि वो obviously they आएगा, they might visit Paris the next year किस में चेंज होगा, the following year, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ मिक्स्ड सेंटेंस है, और यहाँ से जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। ये भी हो सकता है कि भाई अब डायरेक्ट सेंटेंस एग्जाम नहीं देगा, वो मतलब मिक्स देगा, तो बहुत सारे सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में लिखेंगे, जैसा कि द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट सबमिट योर होमवर्क नाउ, तो इसमें कन्वर्ट कैसे करें, द टीचर आस्क्ड, क्योंकि सवाल यहाँ पे द टीचर आस्क्ड, वाई डायरेक्ट आएगा, ठीक है। आर यू मतलब पहले आई आएगा, यू को यहाँ पे लाएंगे, आर को यहाँ पे लाएंगे, ठीक। तो वाई आर लेट मतलब कि वो मुझसे बात कर रहे, ऑब्जेक्ट मैं हूँ, तो यू की जगह आई आएगा, आर की जगह आई वाज लेट, ठीक। अच्छा, दूसरा सेंटेंस क्या है, एंड यहाँ पे लगाएंगे, एंड टोल्ड मी टू सबमिट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि टू प्लस सबमिट माई होमवर्क, योर होमवर्क की जगह क्या आएगा, माई होमवर्क, नाउ की जगह क्या आएगा, देन, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे। ही सेड हुर्रा आई वन द प्राइज, विल यू कम टू माई पार्टी, विल यू कम टू माई पार्टी, तो क्या आएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि उसने प्राइज जीता है तो खुशी की बात है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट, आई की जगह क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है, ही। अच्छा, वन की जगह क्या आएगा, हैड वन द प्राइज, ठीक। फिर फुल स्टॉप की जगह आप क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे, ठीक है। एंड आस्क्ड, क्योंकि विल यू कम टू द पार्टी क्या है भाई, सवाल है, तो आस्क्ड आएगा, और आस्क्ड विल यू कम टू द पार्टी क्या है भाई, यस नो क्वेश्चन है, तो या तो इफ आएगा या वेदर आएगा, तो इफ हमने यूज किया, इफ ये विल यू
इन्वर्ट होगा, पहले यू आएगा फिर विल आएगा, तो यू की जगह क्या आएगा, विल यू, मतलब मुझसे बात कर रहा है तो यू की जगह क्या आएगा, आई आएगा, ठीक। विल की जगह वुड आएगा, आई वुड कम टू माई पार्टी, मतलब कि वो अपनी पार्टी की बात करे तो यहाँ पे कन्वर्ट कैसे होगा, टू हिज पार्टी, ठीक। नेक्स्ट क्या है, शी सेड व्हाट इज योर नेम प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क, ठीक। तो कन्वर्ट कैसे होगा, शी आस्क्ड मी, सवाल है, व्हाट इज योर नेम मतलब सवाल है, आस्क्ड व्हाट इज योर को हम कन्वर्ट करेंगे, पहले माई नेम आएगा, उसके बाद इस की जगह क्या आएगा, वाज आएगा, योर नेम की जगह क्या आएगा, माई नेम आएगा, अच्छा। एंड प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। टू हेल्प, टू प्लस बी इज फॉर्म ऑफ वर्ब, टू हेल्प मी की जगह क्या आएगा, हर, मतलब अपनी बात कर रही है, टू हेल्प हर विद द वर्क, ठीक है, विद दिस वर्क। आई थिंक दिस के बदले डेट आएगा, दिस विद दिस वर्क, विद द वर्क, टू हेल्प हर विद दैट वर्क, ठीक है, दिस की जगह डेट आएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो इससे आपका होता है भाई आपका नरेशन का कंसेप्ट डन। आप कोई भी सवाल नरेशन में अगर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। चाहे आप जेके हको, जेके पीएसआई, जेके एसएसबी, एसएससी बैंक, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, नरेशन जो भी मैंने पढ़ाया है इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे के सारे कंसेप्ट पढ़े हैं। टेनस हमने पढ़ा, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव, सारे के सारे कंसेप्ट हमने पढ़े, तो इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो आपकी ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट के जरिए भी थोड़ा कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिस करेंगे और उससे जो आपका जो प्रिपरेशन है उसमें और ज़्यादा जो है बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पीडीएफ होगी वो हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। बाकी अगर आप जेके पीएसआई के टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए, जो नंबर इस पीडीएफ में दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करके आपको जेके पीएसआई के मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगे बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।